दोस्तों आज के इस वीडियो का टॉपिक है कि सब इंस्पेक्टर यानी एसआई यानी कि दरोगा के लिए जो एग्ज़ाम कराया जाता है, जो परीक्षा कराई जाती है, उसमें किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं और कितने क्वेश्चन होते हैं, किस टॉपिक से पूछे जाते हैं, ये सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। दोस्तों इससे पहले हमने कई वीडियोस बनाए हैं सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई से रिलेटेड। उन वीडियोस में आप में से अधिकतर स्टूडेंट्स ने ये क्वेश्चन किया, आपने कमेंट किया कि सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है, क्वेश्चन किस तरीके के पूछे आते हैं, इस पर वीडियो बनाई। ये वीडियो आपके लिए है, लास्ट देखिए। इस वीडियो को देखने के बाद आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएंगी, बहुत बेहतरीन तरीके से आप समझ पाएंगे। तो आइए दोस्तों बात करते हैं कि सब इंस्पेक्टर के एग्जामिनेशन में किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे आते हैं। फिर बात करेंगे कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे आते हैं। दोस्तों ये जो सब्जेक्ट, ये जो सिलेबस और ये जो एग्ज़ाम पैटर्न मैं आपको बताने वाला हूँ, ये उत्तर प्रदेश पुलिस यानी यूपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर यानी एसआई के लिए है। अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो ये एग्ज़ाम पैटर्न आपके लिए है। इसके अलावा अगर आप किसी अदर स्टेट पुलिस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, अदर स्टेट में पुलिस सब इंस्पेक्टर यानी एसआई बनना चाहते हैं, तो आप उसके लिए एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस चेक कर लीजिएगा। बिकॉज जो एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस है ये स्टेट टू स्टेट वेरी कर सकता है। तो ये स्पेशली यूपी के लिए है, ध्यान रखिएगा। चलिए, अगर आप किसी अदर स्टेट पुलिस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं फिर भी इस वीडियो को देख लीजिए, इससे आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। फिर आप अपने स्टेट के लिए एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस देख लीजिएगा। दोस्तों अगर हम बात करें एग्ज़ाम पैटर्न की, तो इसमें क्या होता है, जनरल हिंदी यानी कि सामान्य हिंदी से 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे आते हैं, यानी कि 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे आते हैं। कितने क्वेश्चन होते हैं? 40 क्वेश्चन होते हैं, 40 प्रश्न होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान यानी कि बेसिक लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, जनरल नॉलेज यानी कि जीके, इससे भी 100 नंबर के क्वेश्चंस पूछे आते हैं। संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा यानी कि न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट, इससे 100 नंबर के क्वेश्चंस पूछे आते हैं, 40 क्वेश्चन होते हैं। मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिलब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा, इसका मतलब क्या है, मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट एंड इंटेलिजेंस टेस्ट एंड टेस्ट ऑफ रीजनिंग यानी कि रीजनिंग टेस्ट। तो इससे 100 नंबर के यानी कि 100 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे आते हैं। कितने क्वेश्चन होते हैं? 40 क्वेश्चन पूछे आते हैं। तो इस तरीके से 400 नंबर का ये जो पेपर है ये आपको मिलता है। इसमें आपको सही तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। टोटल क्वेश्चंस हो जाते हैं 160, क्योंकि एक सब्जेक्ट से 40 क्वेश्चन पूछे आते हैं। इस तरीके से 4 सब्जेक्ट हैं यहाँ पर और उससे 160 टोटल क्वेश्चन पूछे आते हैं 400 नंबर के। दोस्तों अगर हम बात करेंगे क्वेश्चंस किस तरीके के होते हैं, किस टाइप के होते हैं, तो इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, स्पेशली उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर के एग्जामिनेशन के लिए। अगर आप किसी अदर स्टेट पुलिस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप उसका एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस ये सारी चीज़ें ज़रूर चेक कर लीजिएगा, बिकॉज ये स्टेट टू स्टेट वेरी कर सकता है, ठीक है। तो इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं किस सब्जेक्ट में किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं सामान्य हिंदी की यानी कि जनरल हिंदी की। तो इसमें आपको हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, ये सारी चीज़ें आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, देख लीजिए। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएँ, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, तद्भव तत्सम, पर्यायवाची, विलोम, अनेकार्थक, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, वाच्य, अवयव, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, विराम चिन्ह, मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ, रस, छंद, अलंकार आदि। इसके अलावा अपठित बोध, प्रसिद्ध कवि, लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, हिंदी भाषा में पुरस्कार, विविध। तो इन सभी टॉपिक से हिंदी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इन सभी टॉपिक से क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आएंगे। अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, फिर जब भी आप अप्लाई करें तो आप अच्छे तरीके से सिलेबस स्टडी करें। चलिए अब हम बात करते हैं कि मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान यानी कि बेसिक लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, जनरल नॉलेज यानी कि जीके, इनमें किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मूल विधि की यानी कि बेसिक लॉ की। तो इसमें भारतीय दंड विधान एवं दंड प्रक्रिया संहिता, महिलाओं, बच्चों, अनुसूचित जाति के सदस्यवाद को संरक्षण देने संबंधी विधिक प्राविधान, यातायात नियमों, पर्यावरण संरक्षण, वन्य जीव संरक्षण, मानवाधिकार संरक्षण, सूचना का अधिकार अधिनियम, आयकर अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, आईटी अधिनियम, साइबर अपराध, जनहित याचिका, महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण, भू राजस्व संबंधी कानूनों का सामान्य ज्ञान। तो ये जो टॉपिक्स हैं इनसे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं।
दोस्तों अगर हम बात करें संविधान की, तो इसमें संविधान का उद्देश्य, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्य, संसदीय व्यवस्था, केंद्रीय एवं प्रदेशीय सरकारों का गठन एवं उनके अधिकार, इसके अलावा कानून बनाने का अधिकार, स्थानीय शासन, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध, निर्वाचन तथा अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में संवैधानिक अनुसूचियाँ, अखिल भारतीय सेवाएं एवं उनकी चयन पद्धति आदि के विषय में सामान्य जानकारी। तो संविधान में इन सभी टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज यानी कि जीके, तो इसमें सामान्य विज्ञान, स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय, उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, कंप्यूटर कौशल की आधारभूत जानकारी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का मौलिक आधारभूत ज्ञान, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन। तो जनरल नॉलेज यानी कि जीके से इन सभी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं। दोस्तों अगर हम बात करें न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी टेस्ट की यानी कि संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा की, तो इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं संख्यात्मक योग्यता परीक्षा यानी कि न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट की। तो इसमें दोस्तों नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति, सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण, डेसिमल्स एंड फ्रैक्शन यानी कि दशमलव और भिन्न, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल यानी कि HCF एंड LCM यानी कि महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक, रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात और समानुपात, परसेंटेज यानी कि प्रतिशतता, प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि, डिस्काउंट यानी कि छूट, सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। इसके अलावा पार्टनरशिप यानी कि भागीदारी, एवरेज यानी कि औसत, टाइम एंड वर्क यानी समय और कार्य, टाइम एंड डिस्टेंस यानी कि समय और दूरी, यूज ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ्स यानी कि सारणी और ग्राफ का प्रयोग, मेंसुरेशन, अर्थमेटिकल कंप्यूटेशंस एंड अदर एनालिटिकल फंक्शंस यानी कि अंकगणितीय संगणना व अन्य विश्लेषणात्मक कार्य, मिसलेनियस यानी कि विविध। तो न्यूमेरिकल एबिलिटी टेस्ट में इन सभी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें मानसिक योग्यता परीक्षा यानी कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट की, तो इसमें लॉजिकल डायग्राम्स यानी कि तार्किक आरेख, सिंबल रिलेशनशिप इंटरप्रिटेशन यानी कि संकेत संबंध विश्लेषण, इसके अलावा परसेप्शन टेस्ट यानी कि प्रत्यक्ष ज्ञान बोध, वर्ड फॉर्मेशन टेस्ट यानी कि शब्द रचना परीक्षण, इसके अलावा लेटर एंड नंबर सीरीज यानी कि अक्षर और संख्या श्रृंखला, वर्ड एंड अल्फ़ाबेट एनालॉजी यानी कि शब्द और वर्णमाला में आंशिक समरूपता, कॉमन सेंस टेस्ट यानी कि व्यवहारिक ज्ञान परीक्षण, डायरेक्शन सेंस टेस्ट यानी कि दिशा ज्ञान परीक्षण, लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा यानी कि आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण, फोर्सफुलनेस ऑफ आर्ग्यूमेंट यानी प्रभावी तर्क, डिटरमिनिंग इम्प्लाइड मीनिंग्स यानी कि अंतर्निहित भावों का विनिश्चय करना। तो इन सभी टॉपिक से इसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। दोस्तों अगर हम बात करें मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिलब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा की यानी कि मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट एंड रीजनिंग टेस्ट यानी कि टेस्ट ऑफ रीजनिंग की, तो इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं मानसिक अभिरुचि परीक्षा यानी कि मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट की। तो इसमें एटीट्यूड टुवार्ड्स द फॉलोइंग, निम्नलिखित के प्रति दृष्टिकोण, पब्लिक इंटरेस्ट यानी कि जनहित, लॉ ऑर्डर यानी कानून एवं शांति व्यवस्था, कम्युनल हार्मोनी यानी कि सांप्रदायिक सद्भाव, क्राइम कंट्रोल यानी कि अपराध नियंत्रण, रूल ऑफ लॉ विधि का शासन, एबिलिटी ऑफ एडेप्टिबिलिटी अनुकूलन की क्षमता, प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन बेसिक लेवल व्यावसायिक सूचना बेसिक स्तर की, पुलिस सिस्टम यानी कि पुलिस प्रणाली, कंटेम्प्रोरी पुलिस इश्यूज एंड लॉ एंड ऑर्डर यानी कि समकालीन पुलिस मुद्दे एवं कानून व्यवस्था, इंटरेस्ट इन प्रोफेशन यानी कि व्यवसाय के प्रति रुचि, मेंटल टफनेस यानी कि मानसिक दृढ़ता, सेंसिटिविटी टुवार्ड्स माइनॉरिटीज़ एंड अंडर प्रिविलेज्ड यानी कि अल्पसंख्यकों एवं अल्प अधिकार वालों के प्रति संवेदनशीलता, जेंडर सेंसिटिविटी यानी कि लैंगिक संवेदनशीलता। तो इन सभी टॉपिक्स से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। दोस्तों अगर हम बात करें बुद्धिलब्धि परीक्षा यानी कि इंटेलिजेंस टेस्ट की,
तो इसमें रिलेशनशिप एंड एनालॉजी टेस्ट यानी कि संबंध व आंशिक समानता परीक्षण, स्पॉटिंग आउट द डिसिमिलर यानी कि असमान को चिन्हित करना, सीरीज कंप्लीशन टेस्ट यानी कि श्रृंखला पूरी करने का परीक्षण, कोडिंग एंड डिकोडिंग टेस्ट यानी कि संकेत लिपि और सांकेतिक लिपि को समझना, डायरेक्शन सेंस टेस्ट यानी कि दिशा ज्ञान परीक्षण, ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट यानी कि वर्णमाला पर आधारित प्रश्न, टाइम सीक्वेंस टेस्ट यानी कि समय क्रम परीक्षण, वेन डायग्राम एंड चार्ट टाइप टेस्ट यानी कि वेन आरेख और चार्ट सदृश परीक्षण, मैथमेटिकल एबिलिटी टेस्ट यानी कि गणितीय योग्यता परीक्षण, अरेंजिंग इन ऑर्डर यानी कि क्रम में व्यवस्थित करना। तो इन सभी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें रीजनिंग टेस्ट की यानी कि टेस्ट ऑफ रीजनिंग की यानी कि तार्किक परीक्षा की, तो इसमें एनालॉजीज यानी कि समरूपता, सिमिलरिटीज़ यानी कि समानता, डिफरेंसेस यानी कि भिन्नता, स्पेस विजुअलाइजेशन यानी कि खाली स्थान भरना, प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी कि समस्या को सुलझाना, एनालिसिस जजमेंट यानी कि विश्लेषण निर्णय, डिसीजन मेकिंग यानी कि निर्णायक क्षमता, विजुअल मेमोरी यानी कि दृश्य स्मृति, डिस्क्रिमिनेशन यानी कि विभेदन क्षमता, ऑब्जर्वेशन यानी कि पर्यवेक्षण, रिलेशनशिप यानी कि संबंध, कॉन्सेप्ट्स यानी अवधारणा, अर्थमेटिकल रीजनिंग यानी कि अंकगणितीय तर्क, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन शब्द और आकृति वर्गीकरण, अर्थमेटिकल नंबर सीरीज यानी कि अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, एबिलिटीज टू डील विद एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज एंड सिंबल एंड देयर रिलेशनशिप्स, अमूर्त विचारों व प्रतीकों तथा उनके संबंधों से सामंजस्य की क्षमता। तो इन सभी टॉपिक्स से उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर यानी यूपीएसआई के एग्जामिनेशन में, यूपी दरोगा के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आई होप चीज़ें आप बहुत बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे। हमने हर एक टॉपिक के बारे में आपको बताया कि किस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो आपके लिए ये सिलेबस रहेगा। अगर आप किसी अदर स्टेट पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो आप उसके लिए एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस देख सकते हैं, बिकॉज ये जो एग्ज़ाम पैटर्न सिलेबस है ये स्टेट टू स्टेट वेरी कर सकता है। आई होप ये वीडियो इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको राइट इन्फो क्लब के वीडियोस देखने को मिलेंगे। नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा जिससे आप हर एक वीडियो देख पाएंगे। सो सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।